Have a lovely good morning to dear student. Today I'll teach you English literature. In English literature I'll teach you chapter 5. The title of the chapter 5 is The Day the Viceroy Come. बच्चे ये जो कहानी है ये राइटर ने एक बच्ची के थ्रू बताया गया। इसमें जो गोपाल नाम का एक बच्चा है वो बता रहा है एक दिन के बारे में अपने, जिस दिन की उस गांव में उनके जो भारत के वायसराय थे वो आने वाले थे, तो वो दिन उसका कैसा बीता इस बारे में डिस्क्रिप्शन है। ओके। That morning Gopal's mother took out a little brown coat with brass button from a wooden box and put it on him. उस सुबह गोपाल की मम्मी ने एक छोटा सा ब्राउन कोट निकाला जिसमें कि ब्रास के बटन यानी कि पीतल के बटन लगे हुए थे। उन्होंने लकड़ी के बॉक्स से निकाला और उसको पहनाया। दिस हैपन ओनली ऑन ग्रेट ओकेज़न। किसी बहुत ही बड़े अवसर पर, बड़े ओकेज़न पर ही वो ये कोट पहनता था, ऐसा होता था। ही कुड स्मेल कैम्फर ऑन द कोट। उसने कैम्फर की स्मेल को कोट पे फील किया। कैम्फर यानी कपूर, कपूर की स्मेल। पहले लोग क्या होते थे कि कपड़ों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कपूर की गोलियां रखते थे, तो उसकी स्मेल उसे कोट में से आ रही थी कैम्फर की। ही थॉट ही लुक्ड लाइक हिज फादर। उसे अपने आप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने पापा की तरह लग रहा है। हैड एंड फेल्ट अ ग्रेट सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस। तो वो अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंस दे के फील कर रहा था कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। ही प्राउडली वॉकड आउट ऑफ द होम। वो बड़े गर्व के साथ अपने घर से बाहर निकला। एट स्कूल ही जॉइंड द अदर चिल्ड्रन हु वर बबलिंग विद जॉय इन देयर ओन बेस्ट क्लॉथ। स्कूल में उसने और सभी बच्चों को, जो उसके दूसरे दोस्त थे, उनको ज्वाइन किया, जो कि बहुत ही जॉय कर रहे थे और सभी ने अपने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, अपने बेस्ट क्लॉथ पहने थे। द वाइसराय ऑफ इंडिया वाज पासिंग थ्रू द स्मॉल टाउन। जो वाइसराय थे वो उस गाँव से होके गुजरने वाले थे। He was to alight at the railway station and get into a richly decorated open horse drawn coach. वह रेलवे स्टेशन पर उतरे और उनके लिए एक घोड़ा गाड़ी, जिसे कि तांगा कहते हैं, घोड़ा गाड़ी मंगवाई गई, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से सजी हुई थी। रिचली डेकोरेटेड, बहुत अच्छे से सजावट हुई हुई थी जिसकी। Then he would escape to the hills for the summer in a special car. उनके लिए एक स्पेशल कार का भी प्रबंध किया गया था कि अगर उन्हें तांगे में गर्मी लगे तो वो उनके लिए एक स्पेशल कार का बंदोबस्त भी किया गया था। सर्कुलर हैड गॉन टू ऑल स्कूल month in advance, instructing the authorities that all children should be well dressed and lined up on either side of His Excellency route to cheer and welcome him. सर्कुलर होता है बच्चों, एक परिपत्र होता है जिसे कि पहले से ही भेज दिया गया था हर स्कूल में एडवांस में, 1 महीना पहले ही, कि वायसराय आने वाले हैं, इसलिए सब लोग अपने स्कूल की तैयारी पूरी रखें उनका वेलकम करने के लिए। और जितनी भी अथॉरिटीज़ थी सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया गया था, सबको निर्देश दे दिए गए थे कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे से वेल ड्रेस करना है और लाइन में ही खड़ा करना है ताकि वो वायसराय का वेलकम कर सके और अच्छे से उन्हें चीयर कर सके। द हेड मास्टर एंड टीचर वर इन अ स्टेट ऑफ नर्वस फियर दैट समथिंग माइट गो रॉन्ग ऑन दैट डे। वहाँ के जो हेड मास्टर थे और जो टीचर्स थे सभी बहुत ज़्यादा नर्वस थे। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए उस स्पेशल डे पे। स्पेशल ट्रेनिंग हैड बीन गिवन टू द चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन द ग्रेट इवेंट। बच्चों को भी ट्रेनिंग दी गई थी कि उस ग्रेट इवेंट में उन्हें पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। गोपाल ऑफ कोर्स वॉज क्वाइट अनअवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज रोल एंड ड्यूटी एज ही वॉज बीइंग मार्च टू द रेलवे स्टेशन अलॉन्ग विद द अदर चिल्ड्रन। गोपाल को भी मार्च करने की ड्यूटी मिली थी, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से अनअवेयर था, अपने रोल की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहा था। He was happy with the sweet distributed to celebrate the occasion and enjoy the bright and cheerful mood in the school. उसे तो बस इसी बात की खुशी थी कि इस ओकेज़न पे सब बच्चों को मिठाई मिली थी और सभी बहुत ज़्यादा खुश वाले मूड में थे स्कूल में। इवन द ड्रिल मास्टर वाज स्माइलिंग। यहाँ तक कि जो उनके ड्रिल मास्टर थे, जो कि बहुत ही स्ट्रेट थे और कभी मुस्कुराते नहीं थे, आज उनके चेहरे पे भी मुस्कान थी। एट द रेलवे स्टेशन द चिल्ड्रन वर लाइंड अप अकॉर्डिंग टू देयर साइज। रेलवे स्टेशन पर सभी बच्चे अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग लाइन लगा के खड़े हो गए। द बेटर ड्रेस्ड वंस इन फ्रंट रो, जिनकी ड्रेस बहुत अच्छी थी
उन्हें सबसे पहले वाली लाइन में फ्रंट रो में खड़ा किया गया। गोपाल वॉज एक्साइटेड, गोपाल बहुत एक्साइटेड था। द ड्रिल मास्टर मार्च अप एंड डाउन प्राउडली, जो ड्रिल मास्टर थे यानी कि व्यायाम के टीचर थे, वो मार्च अप कर रहे थे, कदम ताल कर रहे थे आगे पीछे बहुत ही प्राउड के साथ। एज ही वाज सुपरवाइजिंग एन आर्मी परेड, और वो आर्मी परेड को भी सुपरवाइज कर रहे थे। इवन द हेड मास्टर कंसल्टेड हिम अबाउट द अरेंजमेंट, और जो हेड मास्टर थे वो भी ड्रिल मास्टर से अरेंजमेंट के बारे में कंसल्ट कर रहे थे कि जो भी उन्होंने अरेंजमेंट किए हैं, व्यवस्थाएं की है, वो सब ठीक है या नहीं। एवरी फ्यू मिनट्स ही लुक्ड एट हिज वॉच एंड अनाउंस्ड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द अप्रोचिंग वायसराय। हर थोड़ी देर बाद वो अपनी घड़ी देख रहे थे और पोजीशन ले रहे थे कि वायसराय कब अप्रोच करेंगे। बट एन आवर पास विदाउट एनीथिंग हैपनिंग, लेकिन 1 घंटा बीत गया बिना कुछ भी हुए हुए। 1 घंटा बीत गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। द चिल्ड्रन बिगेन टू गेट रेस्टलेस, जो बच्चे थे वो भी अब बहुत थक चुके थे। द ड्रिल मास्टर स्कॉल्डेड द नॉइजी वंस एंड वेंट टू फाइंड आउट द कॉज फॉर द डिले। अब ड्रिल मास्टर सभी बच्चों को डांटे जो कि शोर मचा रहे थे, और जाते हैं ये इस कारण का पता लगाने की इतनी वायसराय को आने में इतनी देर क्यों हो रही है। एज टाइम पास्ट बिगेन टू गेट हॉट, जैसे जैसे समय बीतता गया गर्मी बढ़ती गई। द होल ग्रुप स्टार्टेड टू ड्रूप, अब सभी ग्रुप ड्रूप होने लगे थे यानी कि थक चुके थे। वन बाय वन द टीचर सॉट द कूल शेड ऑफ ट्रीज, एक एक करके टीचर भी अब पेड़ की छाया को ढूंढने लगे थे क्योंकि उन्हें भी गर्मी फील हो रही थी। द चिल्ड्रन स्क्वाड ऑन द ग्राउंड इन ग्रुप्स एंड वेटेड इन द हीट, जो बच्चे थे वो भी अब ग्राउंड में ग्रुप में बैठ गए थे और बहुत थका थका फील कर रहे थे। गोपाल वाज बोर्ड, गोपाल भी अब बहुत बोर हो गया था। एज ही लुक्ड अराउंड ही फेल्ट अ टिकलिश सेंसेशन ऑन हिज लेफ्ट लेग, जब उसने चारों तरफ देखा तो अचानक सी गोपाल को एक अपने लेफ्ट लेग पे कुछ फील हुआ, कुछ सेंसेशन हुआ, कुछ फील हुआ, अजीब सा गुदगुदा सा, जैसे गुदगुदा टाइप का होता है ना, वैसे ही गुदगुदी सी हुई। ही वॉज स्टार्टेड टू सी अ बिग ब्लैक आंट क्रॉलिंग अप हिज लेग, उसने क्या देखा कि एक बड़ी सी ब्लैक आंट उसके पैर पर चढ़ रही है। ही जम्प्ड अबाउट एंड मैनेज टू शेक इट ऑफ, वो एकदम से कूदा और उसने उसको झटक दिया, शेक कर दिया, झटक दिया। इट केम टुवर्ड्स हिम अगेन, और दोबारा से वो उसके पास आ गई।